Hello everyone. I hope you are fine. Today I just again continue with the chapter The Enemy, written by Paul S. Buck. बेटा थोड़ा सा ना अब तक जो किया है इसको देख लेते हैं क्योंकि हम आधी स्टोरी पर आ चुके हैं। क्या होता है, सबसे पहले डॉक्टर सडाओ होते हैं और उसके ट्रेडिशनल फादर होते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, जो उसके फादर होते हैं वो मतलब जापान के अलावा और कोई भी चीज़ें भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अपने बेटे को क्या करते हैं, अमेरिका सेंड करते हैं फॉर हायर स्टडी टू बिकम अ गुड सर्जन। ये बनाने के लिए वो उसको अमेरिका सेंड करते हैं और वहाँ से वो भी बहुत अच्छा डॉक्टर, इवन अ सर्जन, एक साइंटिस्ट तक बनकर आता है। तो आने के बाद वो 22 ईयर्स में गया तो 30 ईयर्स में वापस आ जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात हाना से होती है। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि उसने वहाँ मिला, कैसे उससे मिला। अचानक वो एक चांस की बात थी कि वो प्रोफेसर हार्ले के घर पर हाना से मिला था और उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, उनके बच्चे थे 2। और ये वाली स्टोरी ऐसे अच्छे से प्योरली चल रही होती है कि सडनली क्या होता है कि एक पर्सन होता है, वाउंडेड अमेरिकन होता है वो, ठीक है, POW मीन्स प्रिजनर ऑफ वॉर। वो क्या करता है, शी शोर से वहाँ पर आ जाता है और वो लोग उसको देखने के लिए कि भी कौन है वो वहाँ जाते हैं, लेकिन उनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो पाती। वो एक डायलेमा में होते हैं, व्हाट टू डू विद दिस मैन, क्या करें, इसको वापस सी में डाल दें या पुलिस को हैंड ओवर कर दें। लेकिन वो इन दोनों में से कुछ भी नहीं करते हैं, बोलते ज़रूर है पर कर नहीं पाते हैं। अब वो किस वजह से नहीं कर पाते ये आखिर तक सडाओ सोचता रहता है। और फिर अब क्या करता है कि इसको लेकर वो अपने घर में ले आते हैं। बाद में वो सर्वेंट्स को बताते हैं, सर्वेंट्स बहुत ही ज़्यादा बिटरली रिएक्ट करते हैं। इवन मींस जो गार्डनर है वो तो ये कहता है कि भी जो सी है और जो गन है वो तुमसे बदल देगा। कुछ सुपरस्टिशियस व्यूज़ दिखाए जाते हैं इसमें, ठीक है। बट जब वो यूमी को बोलती है वॉश करने के लिए तो यूमी बिल्कुल मना कर देती है कि मैंने कभी नहीं किया एंड आई कांट डू इट। तो वो उसको गुस्से में कहती है ठीक है तुम जाओ। और अब क्या है, जो सडाव है वो सारे अपने इक्विपमेंट्स ले आता है, उसको स्टार्ट करने लग जाता है। और फिर वो कहता है कि तुम्हें ना इसको एनेस्थेटिक देना होगा। कि वो उसे कैसे देते हैं, तो मतलब कुछ नहीं करना, तुम्हें कॉटन में क्या है ये जो लिक्विड है इसको डालना है और फिर इसकी नोज़ के पास ले आना है, ये अपने आप ही। और जैसे इसकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ होने लग जाए तो उसको वहीं पर मतलब कम होने लग जाए तो क्या करना है, वहीं पर रोक लेना है, मतलब हटा लेना अपना हाथ। मतलब ठीक है, जैसे वो उसके वाउंड को टच करता है ना तो ब्लड निकलने लग जाता है, तो उसको वॉमिट शुरू हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है अपने हाथों को माउथ पे रखकर, लेकिन वो बाहर जाकर वॉमिट करके आती है। फिर वो देखती है कि भी इसमें थोड़ा ये भी बताया गया है कि वो थोड़ी जो मैट वहाँ पर बिछा हुआ है उसकी बहुत चिंता करती है कि वो ख़राब हो जाएगा। इससे पहले वो पीसेस क्लॉथ के लेकर आए, वो पहले ही जो मैट ख़राब हो चुका होता है, तो वो थोड़ा सा दुख मानती है। बस ये सब चीज़ें चल रही होती है, लेकिन सडाव को सिर्फ और सिर्फ उस आदमी से मतलब होता है। वो बात ज़रूर करता है लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी में लगा रहता है, ठीक है बेटा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। शी क्रॉस्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस, वो उसके बैंट लो उसके क्लोज जाती है जब वो आदमी जहाँ वो सो रहा है, ठीक है, वो जो यंग अमेरिकन है। इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस, की हाइट कितना दयनीय, उस पर दया आती है कि कितना कमज़ोर सा फेस है इसका। शी थॉट, वो सोचती है, एंड लिप्स वर ट्विस्टेड, और जो होठ है वो दबाए रखती है। मीन्स मतलब कोशिश पूरी करती है कि वो उस आदमी को देख पाए, क्योंकि उसने ऐसा कभी कोई इतना वाउंडेड पर्सन भी नहीं देखा है। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, भाई ये आदमी ज़रूर सफ़र कर रहा था, चाहे ये इस बात को जाने चाहे ना जाने। वॉचिंग हिम शी वंडर्ड इफ़ द स्टोरीज दे हर्ड सम टाइम ऑफ द सफरिंग ऑफ द प्रिजनर्स वर ट्रू। उसको देखकर लगता है कि क्या सच में जो प्रिजनर्स होते हैं उनके साथ इतना बुरा बिहेव किया जाता है, क्या जो बातें उसने सुनी है वो सच में सही है। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर्स। अब देखो फ्लिकर्स मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या है, इमोशंस, फीलिंग्स लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। मीन्स हल्की सी जो भी फ्लिकरिंग, जो भी हल्की फुल्की उन्होंने बातें सुनी हैं, सुनी मीन्स रूमर, हियर से सुनी है, टोल्ड बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, पता नहीं किसने बोली है पर कहीं किसी से तो उन्होंने सुनी है। एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, और हमेशा क्या होते हैं, ये अपोज करते हैं एक दूसरे की, कि कोई कहता नहीं ये सच है, कोई कहता है नहीं है। तो उसको देखकर ऐसा लग रहा है क्या ये इस बातें सच है कि जो प्रिजनर्स होते हैं उनके साथ इतना बुरा बिहेव किया जाता है। इन द न्यूज़पेपर द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट wherever the Japanese armies went, की रिपोर्ट में क्या रखा है, जहाँ भी जापानीज आर्मी जाते हैं ना, went the people received them gladly with cries of joy at their liberation, कि वो बड़ी खुशी से उन लोगों का वेलकम करते हैं, किसका, आर्मी का, जापानीज आर्मी का। बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टाकीमा, लेकिन कई बार है ना वो एक ऐसे आदमी को भी रिमेंबर करती है जैसे कि जनरल टाकीमा है। ये बेटा अगेन एक करेक्टर इंपॉर्टेंट है।
हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, अपने घर पर तो अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरह से पीटता है, दो नो वन मैंशन इट, लेकिन ये उसकी बुराई कोई मैंशन भी नहीं करता इट नाउ, क्यों नहीं करता, दैट ही हैड फाउट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया, क्योंकि उसने मंचूरिया में ना एक बैटल जीता और वो जीत लिया, ठीक है। तो उसकी जीत को देखकर कोई भी ये नहीं देखता कि इसका खुद का नेचर कैसा है, वो अपनी वाइफ के साथ कैसा बिहेव करता है, तो ये बात कोई लिखता नहीं है उसके बारे में। बट इफ़ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन, कि एक ऐसा आदमी जो अपनी वाइफ के लिए इतना बुरा हो सकता है अपनी पावर में, कि भी हाँ वो एक मैन है, क्या पावर है कि भी वो एक मैन है एंड ही कैन डू एनीथिंग विद द वुमेन, कि वो एक वुमेन को पीट सकता है, वो कुछ भी चाहे कर सकता है अपनी पावर में। वुड ही नॉट बी क्रूअल, भी वो अपनी वाइफ को ही नहीं छोड़ता, तो क्या वो बुरा नहीं होगा ऐसे लोगों के लिए जो एनिमी है, टू वन लाइक दिस, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए, कि जैसे ये अमेरिका का पर्सन था तो प्रिजनर ऑफ वॉर था, तो क्या इसके लिए इसने क्रूअल नहीं दिखाया होगा। शी हॉप्ड अनएक्शियसली, ये उम्मीद करती है वो अनएक्शियसली, दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर, कि काश भी इसको इतनी बुरी तरह से टॉर्चर नहीं किया हो। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार, कि जब ये देख रही होती है उसको, तभी वो ऑब्जर्व करती है एक डीप रेड स्कार्स, कहाँ पर, उसके नेक पर, जस्ट अंडर द ईयर, उसके कान के नीचे, दो स्कार्स, और शी मरमर लिफ्टिंग हर आइज टू सड़ाओ, सड़ाओ की तरफ देखकर कहती है कि देखो यहाँ पर निशान है, बट ही डिड नॉट आंसर, वो नहीं बोलता। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, क्योंकि अब वो जो चेक कर रहे हैं ना, वाउंड में उसने एक इंस्ट्रूमेंट डाला है और फिर उसको एक हार्ड चीज़ स्ट्रक हो रही है, तो डेंजरसली नियर द किडनी, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल किडनी के पास है, ठीक है, बिल्कुल किडनी के पास है। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, और उसके बाद उसने सब कुछ सोचना बंद कर दिया। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, और यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट खुशी मिल रही थी कि वो एक परफेक्ट चीज़ करने जा रहा है। ही प्राउड विद हिज फिंगर्स, उसके बाद वो एग्जामिन करता है, प्राउड मतलब क्या है बेटा, एग्जामिन करते हैं अपने फिंगर्स के साथ, डेलिकेटली, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली, फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, मीन्स एटम मतलब क्या होता है, मिनट, मीन्स हर एक चीज़ ह्यूमन बॉडी के हर एक अंग, हर एक अंश, उन सब का टेक केयर करता है। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर, देखो जो उसके ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर थे ना एनाटॉमी के, उन्होंने हैड सीन टू दैट नॉलेज, उन्होंने ये नॉलेज दिया था। क्या कहा था बेटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिन, कि अगर कोई पर्सन है ना इग्नोर करता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी को, तो वो क्या है, एक सर्जन की बहुत बड़ा पाप है ये, ठीक है, ये कार्डिनल सिन है, मतलब सिन क्या होता है वैसे, पाप होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई अगर कोई इस तरीके से अगर बॉडी को इग्नोर कर रहा है तो वो एक पाप कर रहा है। सर्स ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, और यही चीज़ें वो हर एक क्लास में हमें साल भर साल यही बात समझाते रहे। क्या बोला गया, टू ऑपरेट, क्या बोला है, टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ़ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन, भी अगर तुम्हें कंप्लीट नॉलेज नहीं है ना और तुम उस बॉडी को ऑपरेट कर रहे हो, तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये इसको हम मर्डर ही कहेंगे, इससे कम कहना उचित भी नहीं होगा, ठीक है, इसको हम मर्डर ही कहेंगे, राइट बेटा। इसके बाद आगे बात बोली जाती है, इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड। अब सडाओ क्या कहता है, काम करते करते कहता है, बिल्कुल काम में डूबा हुआ है, तो ये जो बुलेट है ना, ये जो जब वो टच करता है ना, तो वो कहते हैं भाई ये जो बुलेट है ना तुम्हारी किडनी पर नहीं लगी मेरे दोस्त। सडाओ मम्मर, इट वॉज हिज हैबिट टू मम्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। जब वो ऑपरेशन में भूल जाता है ना पेशेंट को, तो वो सिर्फ और सिर्फ हर किसी को माई फ्रेंड से डिनोट करता है, वो अपने सभी पेशेंट को माई फ्रेंड कहता है। ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट एंड सो नाउ ही डिड, उसने वही काम किया अभी भी, फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी, और ये भूल जाता है कि वो उसका दुश्मन है। Then quickly with the cleanest and most precise of incisions, incisions क्या होता है बेटा, एक शार्प कट,
ठीक है। मीन्स सडाओ को क्या कुछ फ़र्क पड़ता है कि वो किस बॉडी पर ऑपरेट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। जब ऑपरेशन में खो जाता है ना तो उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन है, किसको ऑपरेट कर रहा है, वो सभी को माय फ्रेंड कहता है। ठीक है, तो इन सीजन्स आपको क्लियर पता हो गया। ए शार्प कट, तो देन क्विकली वो क्या करता है, बहुत ही एक्यूरेटली एक शार्प कट करता है। द बुलेट वॉज आउट, और जैसे ही वो शार्प कट करता है उससे जो बुलेट है वो बाहर आ जाती है। द मैन क्यूवर्ड, क्यूवर्ड क्या होता है बेटा? ट्रैम्बल्ड, हिलना शुरू करता है। बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन अभी भी क्या है, वो बेहोश है। नेवरदीलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड, हाँ बिल्कुल वो कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बोलता है। गट्स, ठीक है, गट्स क्या होता है? इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन्स कह सकते हैं, या कह सकते हैं स्टमक भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, कि मेरी उसको लगता है कि उसको पेन हो रहा है, जैसे कि अटैक हो रहा है। दे गॉट माई गट्स, सडाओ हाना क्राइड शार्पली, हाना बोलता है सडाओ, आवाज़ देता है हश, सडाओ सेड चुप हो जाओ। द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस, वो आदमी बिल्कुल चुप हो जाता है। सो प्रोफाउंड दैट सडाओ टुक अप हिज रिस्ट। अब होता क्या है, जो आदमी है वो बिल्कुल चुप हो जाता है। प्रोफाउंड मीन्स इतनी ज़बरदस्त शांति में आ जाता है कि सडाओ उसके हाथ को उठाता है, हिज रिस्ट, हेटिंग द टच ऑफ इट, नफ़रत थी कि उसको टच भी नहीं करना चाहता था, लेकिन वो इतना बिल्कुल शांत हो जाता है कि वो चेक करता है कि मर तो नहीं गया। येस देयर वॉज स्टिल अ पल्स सो फेंट, हाँ पल्सेस हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, सो फेंट, सो फीबल, बहुत कमज़ोर, बट इनफ, लेकिन काफ़ी है। इफ़ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव टू गिव होप, एक उम्मीद के लिए काफ़ी है, जितनी सांसें चल रही है ना वो बहुत है, ये उम्मीद देने के लिए कि वो जी जाएगा। बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, लेकिन डेफिनेटली मैं नहीं चाहता ये आदमी जिए, ये थॉट, ये सोचता है। नो मोर एनेस्थेटिक ही टोल्ड हाना, हाना को कहता है इसको और ज़्यादा एनेस्थेटिक देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑपरेशन किए जा रहा है, लेकिन फिर भी बार बार मन में आ रहा है कि नहीं मैं इसको नहीं चाहता कि ये आदमी जिए। ठीक है, और सोचता कि मर ही जाए। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial and from it filled a hypodermic. टर्न करता है एकदम से, बहुत स्मूथली स्विफ्टली मूव करता है। ठीक है, जैसे वो कभी रुका ही नहीं हो। ठीक है, और एक वियाल निकालता है। ठीक है, और एक स्मॉल वियाल निकालता है और उसमें क्या हाइपोडर्मिक फिल करता है। ठीक है, देखो बेटा, वैसे इसको वाइल क्या होता है, एक शीशी होती है जिसमें लिक्विड होती है, और हाइपोडर्मिक क्या होता है, जो इंजेक्शन होता है जो कि इसके सरफेस में डाला जाता है। ठीक है, एक प्लास्टिक सी होती है, छोटी सी एक शीशी होती है। ठीक है, यहाँ पे इंजेक्ट करके उससे निकाला जाता है। ठीक है, एंड थर्स्ट, और कहाँ पर डाल देता है, इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, पूरे ताकत के साथ लेफ़्ट आर्म में, पेशेंट के लेफ़्ट आर्म में इंजेक्ट कर देता है। देन पुटिंग डाउन द नीडल, फिर उस नीडल को नीचे रख देता है। ही टुक द मैन रिस्ट अगेन, दोबारा से उसकी रिस्ट चेक करता है। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस, एक दो बार उसकी पल्सेस महसूस करता है। एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर, उसके पल्सेस फिर स्टार्ट स्पीड से होने लग जाती है। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, इतना कुछ होने के बाद भी ना ये जो आदमी है ना ये तो जिएगा। ठीक है, ही सेड टू हाना एंड साइड, एक लंबी सी आँख भरता है और कहता है भाई ये तो ना हाना, ये तो जिएगा, क्योंकि ये तो पूरी कोशिश कर रहा है जीने की। द यंग मैन वोक सो वीक, वो यंग मैन उठ जाता है लेकिन बहुत कमज़ोर होता है। हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड, उसकी जो ब्लू आइज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइड होती है। When he perceived, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है बेटा। perceived का मतलब होता है कि to become aware, उसे इतना कुछ पता नहीं होता। where he was, कहाँ है वो। that Hannah felt compelled to apologize, कि उसकी आँखों को देखकर ना उसकी हाना को उसको दया आती है
और वो फिर क्या सॉरी फील करती है। शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, वो खुद उसको सर्व करती है। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट वुड एंटर द रूम, क्योंकि कोई भी उसके रूम में एंटर नहीं करता, कोई भी सर्वेंट। When she came in the first time, जब वो फर्स्ट टाइम आई, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. मैं कुछ दिनों बाद जब वो पहली बार एंटर करती है रूम में, दूर से देखती है, summon means small strength, ठीक है, अपनी थोड़ी सी, summon means कलेक्ट करना, ठीक है ना, अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ को कलेक्ट करती है किसी बुरी घटना के लिए तैयार होने के लिए, ठीक है, कि भी पता नहीं क्या है, बहुत ज़्यादा उससे डर रही थी उस पर्सन से। तो उस आदमी से फिर भी कहती है वो, हाँ ना, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत तुम। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गास्प्ड। गास्प्ड होता है, क्या होता है बेटा, कैच वंस ब्रेथ, ठीक है, मतलब सांस उसकी थोड़ी से बोलने में इसकी सांस उठ जाती है, ठीक है। तो कहते हैं हाउ कम, अरे तुम इंग्लिश कैसे जानते हो। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, वो कहती है भाई मैं लाइक लंबे टाइम तक अमेरिका में रही हूँ और इसलिए मुझे इंग्लिश आती है। शी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, उसको लगता है कि वो रिप्लाई करना चाह रहा है बट वो रिप्लाई नहीं करता है। एंड सो शी knelt and fed him gently. So उसने फिर वो क्या करते हैं, bent on knees, नीज पर वो झुकती है, and fed him gently from the प्रोक्लीन स्पून, और फिर उसको बहुत प्यार से प्रोक्लीन स्पून से खाना खिलाती है। देखो बेटा, प्रोक्लीन स्पून कौन सा होता है, जो सूप के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ही एट अनविलिंगली, उसको अच्छा नहीं लगता लेकिन वो फिर भी इच्छा के खिलाफ खाता है, बट स्टिल ही एट, लेकिन फिर भी उसने खाया। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, खिलाकर कहती है कि भाई अब तुम बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम, उसे पसंद तो नहीं करती लेकिन फिर भी उसको कम्फर्ट करती है, ठीक है। देखो अपनी ड्यूटी कितनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, चाह नहीं रही फिर भी वो अपनी ड्यूटी करती है। ही डिड नॉट आंसर, वो कोई जवाब नहीं देता। When सडाव केम इन द थर्ड डे, अब तीसरे दिन है ना सडाव एंटर करता है। आफ्टर द ऑपरेशन, ऑपरेशन के तीसरे दिन सडाव ने एंटर किया। ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, वो देखता है कि वो जो यंग मैन है वो बैठा हुआ है। हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट, मतलब बैठने के एफर्ट में ना ऐसा लग रहा है जैसे उसका जो फेस है ना वो बिल्कुल ब्लडलेस हो गया है, ठीक है, ब्लडलेस दिखता है उसका फेस सडाव को। लाई डाउन, सडाव क्राइड, अरे लेट जाओ। डू यू वॉन्ट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो, तुम बैठ कैसे गए। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन द वाउंड, उसको चुपचाप लिटा देता है। स्ट्रांगली मीन्स उसको हार्ड से उसको लिटा देता है, ठीक है, और फिर उसको एग्जामिन करता है उसके जख्म को, जो चोट थी। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस शॉर्ट ऑफ थिंग्स, अगर तुम ऐसे काम करोगे ना तो तुम है ना एक अपने आप को मार लोगे। ही स्कोल्डेड मी, अभी तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना है। वट आर यू गोइंग टू डू विद मी, भी तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ। द बॉय मटर्ड, वो लड़का पूछता है। ही लुक्ड जस्ट नाउ बियरली 17, वो बोलते समय ना ऐसा लगता है जैसे कुछ 17 साल का बच्चा हो। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे पुलिस को हैंड ओवर कर दोगे। फॉर अ मोमेंट सडाव डिड नॉट आंसर, कुछ समय के लिए तो सडाव कोई आंसर नहीं देता। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन अपनी फिनिश करता है। एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, और फिर उस पर सिल्क क्विल्ट क्या होता है बेटा, उस पर जो कंबल है, ब्लैंकेट है, वो उससे कवर कर देता है। आई डू नॉट नो माई सेल्फ वट आई शैल डू विद यू, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये बात सडाव कहता है। आई आउट ऑफ कोर्स, हाँ मुझे तुम्हें दे देना चाहिए। टू गिव यू टू द पुलिस, मुझे तुम्हें देना चाहिए, ठीक है। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, तुम तो प्रिजनर ऑफ वॉर हो, दे देना चाहिए मुझे तुम्हें पुलिस को। नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग प्लीज़, उसको ऐसा लगता है कि वो कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना, डोंट टेल मी एनीथिंग। ही पुट अप हिज हैंड्स एज ही सॉ द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्लीप, जब वो बोलने वाला था ना, ये जो डैश नहीं बोल रहे कि उसी दौरान जब वो बोल रहा है ना तो वो कुछ बोलने वाला होता है, तो जब वो देखता है कि वो कुछ बोलने वाला है तो वो अपने हाथ से इशारे कर देता है। वी डू नॉट टेल मी एनीथिंग, डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क, जब तक मैं ना पूछूँ ना, अपना नाम तक मत बताना। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे नहीं करनी है तुमसे बात।
दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं, और उसके बाद द यंग मैन क्लोज हिज आइज एंड टर्न हिज फेस टू द वॉल, और दीवार की तरफ अपना मुंह कर देता है. ओके, ही विस्पर्ड, अपना हल्का सा बोलता है, हाँ ठीक है मैं नहीं बोलूँगा. हिज माउथ अ बिटर लाइन, ठीक है. बिटर लाइन मीन्स एक चिढ़ने वाली, नफ़रत वाली ऐसी लाइन आ जाती है उसके चेहरे पर. आउटसाइड द डोर हाना वॉज वेटिंग फॉर सडाओ. ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल. जैसे सडाओ बाहर निकलता है रूम से तो वो देखता है कि जो हाना है वो बाहर ही खड़ी है और हाना कुछ ट्रबल में है. ये बात सडाओ को देखते ही पता लग जाती है. सडाओ, यू मे टेल्स मी द सर्वेंट फील दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हेयर एनी मोर. अब सडाओ को बताता है कि यूमी ने बताया है कि वो अब सर्वेंट यहाँ नहीं रुकेंगे. शी सैड, शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका दैट वी हैव फॉरगटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री, कि हमें ना अपनी खुद की कंट्री को भूल गए हैं. एंड दे थिंक वी आर अमेरिकन, और वो ये सोच रहे हैं कि हम क्या, हम वी लाइक अमेरिकन्स, कि हम क्या है, अमेरिकन्स को लाइक करते हैं. इट इज़ नॉट ट्रू. सडाओ कहता है, अरे नहीं ये तो बकवास है, ये सच थोड़ी ना है. लेकिन जो क्या नाम है इसका हाना है, वो बताती है कि भाई यूमी ये बोल रही है कि सारे जो सर्वेंट्स हैं ना वो ये सोच रहे हैं कि भाई तुम है ना ज़्यादा लंबे टाइम तक अमेरिका में रहे हो इसलिए तुम्हें अमेरिकन ज़्यादा पसंद है. तो वो कहते हैं नहीं यार ये बिल्कुल सच नहीं है. अमेरिकन आर आवर एनिमीज़, अमेरिकन हमारे दुश्मन है. बट आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट. बट हमें इस तरीके से ट्रेन किया गया कि अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं ना तो हमें किसी को मरने नहीं देना, किसी आदमी को मरने नहीं देना चाहिए. द सर्वेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट. सर्वेंट्स ये चीज़ नहीं समझ सकते हैं. सडाओ ये बात बोलती है. नो, ही एग्रीड, वो कहता है हाँ नहीं समझ सकते. नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर एंड समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन. द सर्वेंट ग्रू मोर वॉचफुल. देयर courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. अब देखो, अब है ना उनके पास कुछ और बोलने के लिए नहीं बचा, तो उसका जो हाउस होल्ड है ऐसे चलने लगता है, कुछ बोल नहीं पाते हैं. लेकिन जो सर्वेंट्स हैं बहुत ज़्यादा वॉचफुल हो गए हैं, मतलब हमेशा टेढ़ी नज़रों से देखते रहना कि अच्छा इन हम लोग ने धमकी दे दी है फिर भी नहीं कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है. तो देयर कर्टेसी, जो उनकी जो कर्टेसी क्या होती है, जो पोलाइटनेस है, ठीक है, वॉज बिल्कुल केयरफुल थी, बिल्कुल वो दे रहे थे इज्जत, ठीक है, बहुत ज़्यादा केयरफुल वो रिस्पेक्ट दे रहे थे, ठीक है, नाप तोल के कर रहे थे वो रिस्पेक्ट भी. बट देयर आइज़ वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू होम दे वर हायर्ड. लेकिन आँखें बहुत ज़्यादा कोल्ड थी, मीन्स बहुत ज़्यादा सख्त थी उन पेयर्स के. पेयर कौन है बेटा? सडाओ एंड हाना, जिन्होंने उनको हायर कर रखा था, ठीक है. इट इज़ क्लियर वट आवर मास्टर आउट टू डू. ओल्ड गार्डनर कहते हैं ये बिल्कुल क्लियर है कि हमारा मास्टर क्या करना चाह रहा है और क्या करना समझ रहा है. एक मॉर्निंग में वो ये बात बोलता है. ही हैड वर्क विथ फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ. वो फ्लावर्स के साथ वर्क करता है पूरी की पूरी अपनी लाइफ में, ठीक है. एंड ही हैड ये बात कौन बोलता है? गार्डनर बोलता है, ठीक है. ये एक और सर्वेंट है, वो एक स्पेशलिस्ट होता है. मोस क्या होता है? एक गार्डन में उगाए जाने वाला एक प्लांट भी होता है, ठीक है, मोस. फॉर सडाओस फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस गार्डन. उसने सडाओ के फादर के लिए एक बहुत बढ़िया मोस गार्डन भी बनाया होता है, ठीक है. तो बिल्कुल ग्रीनरी होती है, ठीक है. इवन अगर आई गॉट द पिक्चर आई विल सेंड टू यू, ठीक है. तो वो पूरा मोस का गार्डन बनाया था उसने उसके फादर के लिए, सडाओ के फादर के लिए, इन जापान. Sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. वो हमेशा झाड़ू लगाता रहता था, उस एक ग्रीन कारपेट बिछा हुआ था, ठीक है, इतने अच्छे से उस गार्डन को साफ़ करके रखता था जैसे कि ना एक ग्रीन कारपेट को कॉन्स्टेंटली क्लीन करता रहता था, जैसे कि कोई एक पत्ता भी या एक पाइन कोई चुभ भी ना जाए, ठीक है. उसको बिल्कुल इतना ज़्यादा क्लीन कि कोई पत्ती जो नीडल है, ठीक है, पत्ती की जो नीडल है वो जैसे गिरता था वो उसी टाइम उसको साफ़ कर देता था. माई ओल्ड मास्टर सन्स नो वेरी वेल व्हाट ही आउट टू डू. मेरा जो
देखो यहाँ पर है ना ये दिखाया है कि जो ये सर्वेंट्स है ना, ये सडाओ के फादर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेरे जो ओल्ड मास्टर के बेटा है उसको बहुत अच्छे से पता है कि उसको क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड पिंचिंग अ बर्ड, तोड़ता है एक कली को फ्रॉम अ बुश, झाड़ी से। एज ही स्पोक, ये बोलते हुए उसको तोड़ता है कि मेरे उसको पता है क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, उसको तोड़ देना चाहिए। ये इनडायरेक्ट वे में वो इशारा करते हैं। When the man was so near death, why did he not let him bleed? कि जब वो इतनी ज़्यादा डेथ के नज़दीक था तो क्यों नहीं उसने उसको मरने दिया। ये क्वेश्चन बोलता है गार्डनर। दैट यंग मास्टर इज़ सो प्राउड ऑफ हिज स्किल, लगता है इसको ना अपने ऊपर है ना इतना प्राउड है अपने स्किल पर, टू सेव लाइफ दैट, कि उसको लगता है कि वो किसी की भी लाइफ बचा सकता है। द कुक सैड कंटेम्प्चुअसली, देखो बेटा जिसमें ये जो कुक है ना वो एक देखो लेडी कुक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वो क्या है, वो ना क्या करती है कि यहाँ पर क्या है, वो एक बर्ड के नेक को कट कर देती है, ठीक है। और वो इनडायरेक्ट वे में कहती है कि भाई इसके ब्लड को बह जाने दे, ठीक है। पर इसने क्यों इसको बचाया, इस चीज़ के बड़े क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा भी आ रखा होता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। शी स्प्लिट अ फ्लोज नेक, और वो क्या करती है कि जो यहाँ पर आगे बताई गई है ना, स्किलफुली एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड, एक बर्ड है, ठीक है, उसके ब्लड को कि ठीक है तुम ब्लड मुझे दो ना, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ब्लड मुझको दो एंड मैं क्या करूँगी, इसको प्लांट में डाल दूँगी और एक बूंद भी वेस्ट नहीं करूँगी। एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो, और भी इसकी जो ब्लड है उसको फ्लो करने दो इनटू द रूट्स ऑफ द विस्टेरिया वाइन, ये एक प्लांट है बेटा, कि उसके जड़ में डाल दे, जिससे क्या है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये एक फर्टिलाइज़र का काम करेगा जो ब्लड है, क्योंकि ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, वो बिल्कुल उसका एक बूंद भी वेस्ट नहीं करवाना चाहती है वो ओल्ड गार्डनर। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom he must think, भाई यूमी कहती है कि भाई ये उन बच्चों के बारे में, जो सडाओ और हाना को ना अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। वट विल ही बी देयर फेट, उनकी किस्मत क्या होगी, इफ़ देयर फादर इज़ कंडेम्ड एज अ ट्रेटर, कि उसके फादर को देशद्रोही कंडेम कर दिया जाए तो उन बच्चों का क्या होगा। ये बात वो क्यों नहीं सोच रहे हैं, ये बात वो गार्डनर बोलते हैं, ठीक है। कंडेम मतलब है फाउंड गिल्टी, राइट बेटा। ये तो वेन तो आपको क्लियर हो गया होगा ना, ये जो एक क्लाइंबिंग प्लांट है जो बेल होती है, ठीक है। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड व्हाट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना, अब दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड, वो कुछ भी छिपाना नहीं चाहते, व्हाट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना, कि भी वो हाना के कानों को ये बातें सुनाना चाहते हैं। एंड शी स्टूड अरेंजिंग द डेज flowers in the veranda nearby and she knew they spoke on the purpose that might hear, कि उन्हें पता था कि वो सुनने के लिए ये सारी बातें बोल रहे हैं। हाना को ही मालूम था that they were right, she knew too in most of her being, उसको भी पता था कि ये सब बिल्कुल सही कह रहे हैं, but there was another part of her which she herself could not understand, जो वो खुद समझ नहीं पा रही थी। it was not sentimental liking of the prisoner, वो समझ नहीं पा रहे कि ये कोई sentimental नहीं है, लाइकिंग नहीं है उस प्रिजनर के लिए। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, वो उसको प्रिजनर ही समझ रही थी। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन येस्टरडे, उसे कल भी येस्टरडे को भी वो अच्छी नहीं लगी थी, अच्छा नहीं लगा था व्हेन ही, जब उसने कहा ना हाना को, हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे, एक है ना इम्पल्सिव मतलब होता है इमोशनल वे में, जब उसने कहा तब भी उसको अच्छा नहीं लगा था। Anyway, let me tell you that my name is Tom, चलो ठीक है तुम लोग मेरे से नाम नहीं पूछ रहे ना, मैं अपना नाम खुद बताता हूँ कि मेरा नाम क्या है, टॉम है। And she had only bowed her little distant bow, she saw hurt in her, means दूर से थोड़ा झुकना, हाना क्या है थोड़ा सा दूर से झुकती है लेकिन लिटिल डिस्टेंस बना के रखती है। She saw hurt in his eyes but she did not wish to assuage it, वो इस बात को देखते हैं, सोच क्या होता है काम डाउन, उसको शांत नहीं करते हैं, ठीक है, उसको पेन हो रहा है लेकिन उसको ये नहीं कहते कि डोंट वरी, ऐसा नहीं कहती है वो। इंडेड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन हिज होम, बल्कि उसको लगता है कि वो यहाँ इस घर में रह रहे ना ये बहुत ज़्यादा उनके लिए एक ट्रबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ कि सोच का मतलब क्या होता है, काम डाउन।
तो वो क्या बोलते हैं कि भी ये बात बिल्कुल सच है कि उसका इस घर में रहना ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी इस घर के लिए। ठीक है, यहाँ से हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।